नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक विशेष महत्वपूर्ण विषय के लिए आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुए। काफ़ी लंबे समय से आपको कोई भी मैं जानकारी नहीं उपलब्ध करवा पा रहा हूं, क्योंकि धाम का कार्य आरंभ है और अभी कार्य चल ही रहा है, जिसके कारण से मुझे बार बार आना जाना पड़ रहा था। तो जिस साधना को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इसमें आप चाहे दीक्षित हैं चाहे दीक्षित नहीं हैं, अर्थात आपने दीक्षा ग्रहण कर रखी है अन्यथा नहीं कर रखी, कोई भी साधक भक्त घर गृहस्थी वाला इस साधना को आरंभ आसानी से कर सकता है। और 21 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। यदि कोई साधक कोई भक्त इच्छुक हो तो वह धाम पर आकर, महादेव धाम पर आकर दीक्षा ग्रहण कर सकता है। मुख्य विषय की ओर आते हैं। अभी हम आपको कुलदेवी की किस प्रकार से साधना की जाती है, पूजा विधि पूरे ढंग से मैं समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा, कुलदेवी और कुलदेवता तो हम सबका कुल है क्या। सबसे पहले तो इस बात को हृदय के अंदर उतार ले कि हम सबका कुल है क्या। हम सबका कुल है वसुदेव कुटुंबकम। हम सब एक ही कुल के रहने वाले हैं, हम सब एक ही कुल के हैं, हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। परंतु भगवान ने कुछ नीति के तहत सब कुल देवियां कुल देवता अलग अलग किए, ताकि वह प्रत्येक कुल का अच्छे ढंग से सुरक्षा कर सके, ध्यान रख सके और उनके कार्य संपन्न कर सके। तो भिन्न भिन्न कुलों की भिन्न भिन्न देवियां हैं, भिन्न भिन्न माताएं हैं। तो मुख्य प्रकार से 3 ही माताएं हैं। पहली माता पार्वती, जिसको महाकाली कह देते हैं, दूसरा महासरस्वती, तीसरा महालक्ष्मी। तीनों मुख्य हैं। इनके भी फिर भिन्न भिन्न रूप हैं जो भिन्न भिन्न कुलों के अंदर पूजे जाते हैं। अब किसी को अपने कुल की माता का नाम पता हो या ना पता हो, मैं इस मंत्र को फ्रंट पेज पर डाल दूंगा, जिसके कारण से आप इस मंत्र के द्वारा साधना कर सकेंगे। अब इसमें हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है, इसको ध्यान पूर्वक सुन लेंगे, समझ लेंगे और इस वीडियो को जब तक समझ में ना आए बार बार चलाकर देख लेंगे। और आपके जो कोई भी जानकार, आपके परिवार के या बाहर के आपके मित्रगण, आपके जानकार लोग जो कुछ भी हों, वहां तक ये वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, फायदा ले सकें। अब इस साधना में हमें मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता, मंत्र मैं बता दूंगा लास्ट में और फ्रंट पर डाल दूंगा। आप मंत्र के लिए बिल्कुल विचलित ना हो कि मंत्र हम क्या जपेंगे, किस प्रकार से जपेंगे, सारी विधि सभी साधना पूर्ण ढंग से समझाऊंगा। इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई भी हानि होने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए इस साधना को मैं सभी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि इसमें ना कोई उग्र साधना उत्पन्न होगी, ना ही कोई बाहरी शक्ति आपको आकर परेशान करेगी। किसी भी प्रकार से आपको कोई भी आसुरी शक्ति, नेगेटिविटी आपको ग्रहण नहीं कर सकती, आपको परेशान नहीं कर सकती, आपको ग्रसित नहीं कर सकती। इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता यही है। फिर भी आप शिव गुरु को ध्यान करके मेरा नाम स्मरण करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव गुरु का नाम स्मरण करें, माता पार्वती का नाम स्मरण करें और साधना को आरंभ कर दें। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर शिव गुरु को, माता पार्वती को प्रणाम करें। फिर यदि आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया तो उसका जाप करें, गणेश मंत्र का जाप करें। उसके पश्चात साधना आरंभ करें। यदि कोई साधना आपके पास नहीं है, दीक्षा नहीं ले रखी, तो भी आप आराम से इस साधना को सिर्फ शिव गुरु का नाम बोलकर इस साधना को आरंभ करें।
चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी न किसी कुल से तो वह संबंध रखता ही है। सबसे बड़ा कुल वसुधैव कुटुंबकम है, उसी से हम सब लोग संबंध रखने वाले, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब एक ही धर्म के हैं, सब एक ही हैं। दूसरा कोई भिन्नता नहीं है। जिस प्रकार के हमारे 4 हाथ पैर हैं, उसी प्रकार से सबके 4 हाथ पैर हैं। इस बात को बहुत महत्वपूर्णता से समझना होगा। और अब हम साधना की विशेष विधि जो है आरंभ करने जा रहे हैं। आरंभ इस प्रकार से है, सर्वप्रथम आपको 3 नारियल लेने हैं, 3 रंग के 1.25 मीटर 3 कपड़े लेने हैं, पानी वाले नारियल लेने हैं। पहला कपड़ा जो लेंगे लाल रंग का, इसमें कपड़े का जो वैरायटी होती है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई सूती ले लें, कोई पॉलिस्टर का ले लें, कोई रेशमी ले लें, जिस प्रकार से भी आपको उपलब्ध हो जाए उस प्रकार से लेना। पहला कपड़ा लाल लेंगे, दूसरा कपड़ा गुलाबी लेंगे, तीसरा कपड़ा पीला लेंगे और हर एक नारियल के ऊपर उसको बांध देंगे। सामग्री समझ ले पहले। 3 कपड़े ले लिए, 3 नारियल ले लिए। उसके पश्चात हम 9 पान के पत्ते लेंगे और 9 जायफल लेंगे, 9 सुपारी लेंगे, 18 लौंग लेंगे, 18 इलायची लेंगे और 9 सुपारी लेंगे। सुपारी, जायफल, लौंग, इलायची, ये सब सामान हो गया। और 9 छोटे छोटे कलश लाएंगे, छोटे छोटे 9 कलश, उनके अंदर जल भरा जाएगा। थोड़े से चावल लेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये सब सामान संपूर्ण हो गया और 9 ही दिए लेंगे या फिर 3 दिए ले लें या फिर 9 दिए ले लें, आपकी मर्जी है। 9 दिए लेंगे तो आपको 2 दिन तक बदलने पड़ेंगे, तीसरे दिन वही रहेगा वहां पर। और इसके बाद 9 दिए ले लिए, 9 कलश ले लिए, उसके ऊपर ढक्कन ले लेंगे, कलशों के ऊपर ढक्कन जो लगता है वह ले लेंगे। और उसके पश्चात अब क्या करना है, जैसे ही नवरात्र आरंभ होता है, यदि कोई नवरात्रे में नहीं कर पाता 2-3 दिन बाद में भी कर सकता है, 30 तृतीया से कर सकता है। ऐसा ना समझे कि मैं सामान इकट्ठा नहीं कर पाया तो मैं पहले दिन से नहीं कर पाऊंगा। जो प्रथमा है वहां से नहीं करेगा तो तीसरे दिन से, तृतीया से भी कर सकता है। मात्र 3 दिन की है, लेकिन जब तक इसका रिजल्ट ना आए, जब तक 9 दिन तक कंटिन्यू करते रहें, रिजल्ट आएगा, अवश्य आएगा। कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है। तो सर्वप्रथम क्या करें, थोड़े से एक वो ले लें बाजोट, वो एक छोटा सा पटला जिसको कहते हैं बाजोट होता है, उसको बाजोट कहते हैं हमारी भाषा में। तो बाजोट लें, उसके ऊपर एक वाइट रंग का वस्त्र बिछा लें। या अगर वस्त्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे पर चावल बिखेर दें और 3 ढेरियां चावल की इकट्ठी करें। उसके ऊपर एक एक नारियल रखें। नारियल को कैसे रखना है, एक को लाल कपड़े में लपेट करके रखना। अच्छा, उसके ऊपर कलावा बांधना नहीं, बांधना बिल्कुल नहीं, बांधना कोई जरूरत नहीं है। बस आपको इस हिसाब से रखना कि जो उसका यहाँ से कपड़ा लास्ट हो जाए वहां से वो नीचे रहे, नीचे की ओर रहे, ताकि वो खुले नहीं, कपड़ा खुले नहीं। इस प्रकार से आपको लपेट के चावलों के ढेरी के ऊपर रख देना। पहली चावल के ऊपर ढेरी, फिर गुलाबी वाले को लपेटना है, फिर उसी हिसाब से फिर ढेरी के ऊपर रख देना है, चावल की ढेरी के ऊपर रख देना है, फिर दोबारा लपेटना, फिर चावल की ढेरी पर रख देना है। पीले कपड़े को, पीले वाले नारियल को, मतलब पीला वाला कपड़ा होगा तो पीला नारियल हो गया। अच्छा, आप समझेंगे कि ये 3 प्रकार के नारियल क्यों रखवाए गए। देखो, मैंने पहले ही बताया था आपको कि 3 माताएं हैं, तो ये 3 माताओं के प्रतीक रखवाए गए। इनमें तीनों माताओं का निवास हो जाएगा। आपको कोई विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप ही स्वतः ही हो जाएगा। सर्वप्रथम तो इनके ही आदेश से आपकी कुल देवी आपके स्थान पर आएगी, आपको आशीर्वाद देगी। किस प्रकार से संकेत मिलेंगे वह सब भी मैं बता दूंगा अभी आपको, लेकिन ध्यान पूर्वक सुने, समझे। तो इस प्रकार से नारियल रख दिए। उसके पश्चात एक पान, जो पान के पत्ते 3 लिए थे हमने, उन पान के पत्ते के ऊपर देसी घी लगाना है। देसी घी लगाने का उसके बाद स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाएं। अब उस पत्ते को उस नारियल के सामने, के पहले नारियल के सामने, और उसके ऊपर 1 लौंग, वो 2 लौंग, 2 इलायची,
एक जायफल, एक सुपारी रख दें। इसी प्रकार से दूसरे के पर करें, इसी प्रकार से तीसरे पर करें। पहला जो उसके ऊपर जो स्वास्तिक बनाया जाएगा, पहला स्वास्तिक सिंदूर से बनाया जाएगा, दूसरा स्वास्तिक रोली से, तीसरा स्वास्तिक हल्दी से बनाया जाएगा। तो 3 स्वास्तिक इस प्रकार से बनाए जाएंगे। उसके पश्चात 3 दीपक नारियल के सामने रखें, उनका सभी का मुख नारियल की ओर करें और आपको पूर्वाभिमुख होकर के बैठना, पूरब की ओर करना है। आपका मुंह जो होगा वो पूरब दिशा की ओर होगा। इसके पश्चात अब क्या करा जाएगा, अब वो जो कलश रखे थे उनके सबके अंदर पानी भर देंगे, थोड़ा थोड़ा गंगा जल डाल देंगे, उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं सब पृथ्वी पर जो भी जल बह रहा है सब गंगा जल है। इस बात को समझना होगा। सबके अंदर गंगा जल भर के और सबके ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, नीचे एक चावल की ढेरी बनाएंगे, उसके ऊपर कलश स्थापित कर देंगे, फिर ऊपर जो ढक्कन है उसके ऊपर चावल रख देंगे और उस चावल की ढेरी पर सब एक सीध में रखने। जैसे नारियल रखा, फिर वो जोत जलाई, दिया जलाया, खड़ी जोत जलाएंगे, फिर दिया जलाया, फिर उसके बाद पान का पत्ता रखा, उसके ऊपर जो सामान रखा वो रखा, उसके बाद फिर वो कलश रख दिया। अब कलश के ऊपर क्या रखना है हमको, या तो 1 रुपए का सिक्का रख दे या 11 रुपए रख दे। सब कलशों के ऊपर इसी प्रकार से 3 कलश इसी प्रकार से तीनों के सामने एकदम सीध में रख दे। अब आपकी पूजा संपन्न हो गई। थोड़े थोड़े फूल सब पर चढ़ा दें। दिए के आसपास में फूल पत्तियां तोड़ करके, फूल की पत्तियां नारियल के ऊपर चढ़ाएं। सभी नारियल जो भी फूल उपलब्ध हो जाए वह फूल चढ़ा दें। फिर वो पत्तियां चढ़ा दें, जोत के चारों तरफ घुमा के रख दें, नारियल के ऊपर चढ़ा दें, कलश के ऊपर चढ़ा दें। इसी प्रकार से फिर चाहे तो आप पंचमेवा ले लें मिठाई के लिए, फलों के लिए पंचमेवा ले लें, चाहे साधारण फल ले आएं और आप थोड़ा सा मिष्ठान रखें। मिष्ठान कुछ भी हो सकता है, दूध से बनी कोई भी मिठाई हो, वह आप सबके सामने एक एक पीस करके एक छोटी छोटी कटोरी में रख दें या कागज के ऊपर रख दें। छोटी छोटी कटोरी उपलब्ध ना होगा तो कागज के ऊपर रख करके सबके रख दें, रोज भोग लगाने। अब क्या करना है, सबसे पहले जब आप ये सब कुछ संपन्न कर लें, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाकर सब कुछ संपन्न हो जाए, अब आप जप आरंभ कर दें। इसकी मात्र 11 माला आपको जप करनी है। सुबह से शाम तक कभी भी आप 11 माला का जप करें, चाहे तो आप सुबह करें, चाहे शाम को करें, चाहे दोपहर में कर लें, जब आपकी इच्छा करे जब करें। लेकिन जब तक आप संपूर्ण जप ना कर ले, जब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करें, चाहे तो आप फलाहार पे रहें, चाहे आप निर्जला रहें, चाहे आप कुछ भी ना खाएं, अन्न जल फल सबका त्याग कर दें, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, कोई इसमें जबरदस्ती का खेल नहीं है। सबसे पहली बात ये समझ लें। इसके बाद आप धरती पे सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें ना करें आपके ऊपर निर्भर करता है। ये प्रेम का खेल है, इसमें कोई बंधन बंदिश नहीं है, सब प्रेम का और आत्मा का खेल है। यदि आप परमात्मा को प्रेम करते, माता को प्रेम करते, तो आप जिस विधि से भी उसको पूजेंगे वो पूजा स्वीकार करेंगे ही करेंगे और आपको 9 दिन के अंदर फल प्राप्त होगा ही होगा, इसको कोई काट नहीं सकता। अभी सारी विधि समझ ली। अब इसमें एक विशेष कार्य जरूरी है। कैसा विशेष कार्य जरूरी है? विशेष कार्य यह है कि जो हमने पान के पत्ते रखे थे उसके ऊपर जो सामान रखा है, जायफल, 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची जो रखी, जो 9 पत्ते हमने मंगवाए, 9 पत्ते इसलिए मंगवाए कि हर एक रोज ये पत्ता बदला जाएगा 2 दिन तक। अब ये पत्ता बदल के जाएगा कहाँ? आप दीपक भी बदल सकते हैं, लेकिन नारियल नहीं छेड़ेंगे, कलश नहीं छेड़ेंगे। अब इनको क्या करेंगे? इनको जल प्रवाहित करेंगे 2 दिन तक। पहले दिन को भी करी आएंगे, फिर दूसरा रखेंगे, इसी प्रकार से पत्ता बनाएंगे, फिर दीपक बनाएंगे, फिर दूसरे दिन भी इसी प्रकार से प्रवाहित करें, तीसरे दिन रख देंगे। अच्छा, अगर तीनों दिन के अंदर अगर माता के हमें दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, कुछ भी संकेत मिल जाए, संकेत कैसा होगा? माता आपको चाहे तो ध्यान में, जैसे आप आंखें बंद करके जप करेंगे, चाहे तो एक हल्की सी झलक आकर के माता चली जाएगी। लड़की के रूप में हो सकती है, सुंदर स्त्री के रूप में हो सकती है, माता अपने स्वरूप में भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, यदि इस प्रकार से नहीं होता, किस प्रकार से होगा? सपने में दर्शन दे देंगी। तीसरी बात कैसे होगी? आपके सर पे कोई आकर के एकदम हाथ रख देगा, तो समझ जाना कि उनकी कृपा मुझे प्राप्त हो चुकी है। दूसरा, अब और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कैसे होगा? ऐसा लगेगा जैसे कोई झोंका सा हवा पास में से गया,
तीसरा संकेत है ये। और संकेत कैसा मिलेगा? ऐसे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया, ऐसे आपको एकदम झटका सा लगेगा, हाथ रख दिया, ये संकेत। पीठ किसी ने थपथपा दी जोर से, चाहे हल्की सी चाहे जोर से, जैसे कोई पीठ पर धक्का दे दिया किसी ने, तो समझ जाना कि माँ आई थी और मुझे अपना झलक दिखा करके गई है। अब इसके बाद आप 3 दिन तक तो इस प्रकार से करना ही करना है। 3 दिन में हो जाता तो बहुत अच्छा, नहीं तो 9 दिन तक इसको आराम रखें। अब तीसरे दिन का सामान कुछ नहीं हिलाएंगे करेंगे, सिर्फ धूप बत्ती और जोत जलाते रहेंगे। उसी दीपक के अंदर सब कुछ तेल डाल के, घी डाल करके, जो भी उपलब्ध हो जाए आपके पास। अगर हमारे घर में आज देसी घी नहीं है तो क्या हम सब्जी नहीं बनेगी, खाना नहीं बनेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जी बनेगी, नहीं बनेगी देसी घी से तो तेल से बनेगी, सरसों के तेल से बनेगी। सरसों के तेल का दिया जलाएं, कोई दिक्कत नहीं ले। बस श्रद्धा भाव पूर्ण रखें, कार्य होगा, अवश्य होगा। आपको ये पता चल जाएगी कि सचमुच माता है कि नहीं है, उनकी कृपा, चाहे वह आपसे रुष्ट है, परंतु 9 दिन के भीतर भीतर आपको कुछ भी संकेत अवश्य देगी। इसमें आप कोई भी साधक हो या कोई भी भक्त हो, उसने साधना ग्रहण कर रखी है चाहे नहीं कर रखी है, भाई साधना को कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इसीलिए इस साधना को मैंने आप सभी के लिए उपलब्ध करवाया है। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर में डाल दूंगा, ध्यान पूर्वक उस मंत्र को पढ़ लें। 11 माला करनी है मात्र, सुबह से शाम तक आप कभी भी कर लें। सारे नियम मैंने समझा दिए। फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें या डायरेक्ट कॉल करके पूछ लें, हमेशा मेरा नंबर चालू रहता है। बस यही विशेष बातें थी। इसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो अवश्य पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जमीन पे सोएं चाहे बेड पर सोएं, आपकी मर्जी है, किसी प्रकार से रहें, लेकिन 9 दिन तक साधना करें जब तक आपको कोई अनुभूति ना हो जाए। 9 दिन तक अनुभूति हो जाएगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।